हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है, लेकिन दीपक जलाने के कुछ नियम होते हैं। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि दीपक पूजा में क्यों जलाया जाता है, इसका नियम क्या है, जलाने का क्या महत्व है। ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। भारतीय संस्कृति में दीप जलाने की परंपरा सदियों से पुरानी है। इसका सनातन धर्म में एक अलग ही महत्व है। कोई भी पूजा बिना दीप जलाए पूरी नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि हर घर में सुबह शाम दीपक अवश्य ही जलाया जाता है, जो कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म दीप जलाने के नियम और इसका महत्व क्या है? सबसे पहले जानते हैं महत्व के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में दीपक को अग्नि का प्रतीक माना जाता है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर चारों ओर से ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि देवताओं के मुख के समान पूजनीय है। दीपक का प्रज्वलित होना ईश्वर की उपस्थिति का आभास कराता है और पूजा स्थल को पवित्र बनाने में भी मददगार साबित होता है। ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से ध्यान केंद्रित होता है, जिससे भक्त ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को गहराई से व्यक्त कर पाते हैं। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि दीपक का प्रकाश सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का संकेत देता है। हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए अग्नि को देवता का स्थान दिया गया है। मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उसकी मौजूदगी में किए गए काम सफल होते हैं। और हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवताओं के पूजन के समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है। घर में दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है। अब जानते हैं इनके नियम, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम दीपक अगर जला रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, तो ये अवश्य जानें। अगर पूजा के दौरान घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाईं तरफ रखना चाहिए, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने दाईं तरफ रखना चाहिए। बाईं तरफ मतलब लेफ्ट साइड पे और दाईं तरफ मतलब राइट साइड पे। मान्यता है कि घी का दीपक देवी देवताओं के लिए जलाया जाता है। यदि जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है तो इसके लिए आप माता रानी के सामने घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि घी का दीपक जलाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। आप इसके लिए माता रानी से प्रार्थना अवश्य करें, या फिर जो आपके इष्ट हैं उनसे प्रार्थना अवश्य करें। दीपक जलाने से पहले उसको अच्छी तरह से जांच कर ले कि कहीं वो खंडित तो नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खंडित दीपक जलाने से इंसान को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार क्या होता है कि मिट्टी के दिए ले आते हैं, थोड़े से किनारे से वो भूरे होते हैं या खंडित होते हैं, तो हम सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो पर इससे फ़र्क पड़ता है। इससे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम अपने भले के लिए दीपक तो जला रहे हैं, पर साथ के साथ हम गलती भी कर रहे हैं। तो जरा सा भी अगर आपको दीपक कोई खंडित लगता है तो उसको आप ना जलाएं। आप बिल्कुल उसकी जांच करें, कहीं से भी वो खंडित नहीं होना चाहिए। फिर आगे आता है कि दीपक को घर की पूर्व दिशा में जलाना शुभ माना जाता है। जो भी आपके घर की पूर्व दिशा है वहाँ पे आप जो दीपक है वो जलाएं। वो देवी देवताओं का स्थान होता है पूर्व दिशा हमारे घर की, तो आप वहाँ पे दिया जलाएं। वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करें दीपक जलाते समय, और मंगल कामना के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान का धन्यवाद करने के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो देवी देवताओं का स्थान पूर्व दिशा मानी जाती है। लेकिन पितरों के नाम का अगर दीपक जलाना है तो आपको दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिशा में दीपक जलाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक दिया अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो भी पितृदोष है वो धीरे धीरे करके कम होगा।
फिर आता है कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये जो कि समय के साथ साथ कम होता जा रहा है। पहले ये हमेशा ही देखने को मिलता था, अब किसी के घर के बाहर भी आप शाम के समय दीपक नहीं जलता देखेंगे, सिर्फ किसी दिन त्योहार को छोड़ के। तो अगर आप नियम से जलाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे लक्ष्मी माँ है उसका आगमन होता है। तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगर जलाना चाहते हैं तो जलाइए, बेशक जलाइए, इसमें कोई दो राहें नहीं हैं, आपको बहुत शुभ फल मिलेंगे। अब फायदे क्या हैं दीपक जलाने के, वो भी जान लेते हैं। दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और जीवन में प्रकाश और समृद्धि का मार्ग दिखाता है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो दीपक जलाने से वो दूर होनी शुरू हो जाती है। आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। आपको अपनी समस्याओं के लिए उसका हल मिलना शुरू हो जाता है। भगवान आपको किसी न किसी संकेत के रूप में आपको रास्ते बताएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। पूजा में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति का वातावरण बनता है। और घर के कलह क्लेश वगैरह इनसे भी इनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी ही होती है ये सब कुछ। तो घर में बीमारी का आना, कलह क्लेश का होना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा ही है। तो दीपक जलाते हैं जब, तो ये ऊर्जा जो हमारे घर से धीरे धीरे करके जानी शुरू हो जाती है। तो ये फायदे हैं दीपक जलाने के। ये आपको पता नहीं चलेगा, पर अगर आप इसको नियम के साथ करना शुरू करते हैं तो ये धीरे धीरे करके आपकी समस्याएं सुलझनी शुरू हो जाएंगी। आप सोचेंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, और फिर भी मतलब इतने अच्छे आपको फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। नियम का बहुत महत्व है। नियम आप इसमें पालन करें कि समय जो है वो आपको निर्धारित करना है कि एक समय रखें, जो भी आपको सही लगे उस समय पे, उसको नियम कहते हैं। तो वो आपको पालन करना होता है। उस समय पे आप प्रार्थना करें भगवान से बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है। समय जान लेते हैं, सही समय कौन सा होता है। पूजा में दीपक जलाने का उचित समय सूर्योदय और सूर्य अस्त का समय माना जाता है। इस समय वातावरण में ऊर्जा का संतुलन सबसे अधिक प्रभावी होता है। दीपक जलाने के लिए पीतल, तांबे या मिट्टी के दीपक आप उपयोग कर सकते हैं। खासतौर पर घी या तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको जला सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त पे दीपक जलाना हमारे शास्त्रों में ही वर्णित है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखें। और अगर आप इस समय पे नहीं जला सकते हैं तो कोई भी एक समय को आप बांध लें कि उसी समय पे ही आपको दीपक जलाना है। तो ऐसा आप करेंगे, आपको अवश्य लाभ होगा। ऐसा करने से विश्वास आपका भगवान के ऊपर और पक्का होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।